प्रोफेसर सुनीता रॉय भी हमारे साथ है, उसके बाद में आऊँगी मैम के पास और बात करूँगी। पहले तो ये बताइए मैम कि ऐसे तो हमें कह दिया जाता है दुर्गा है, लक्ष्मी है, सरस्वती है, जब साक्षरता की बात आती है तो हम क्या प्रूव करते हैं विद्या की देवी, मतलब उनका हाथ है हमारे सर पर। अब जैसे मेरे पास जो आंकड़े हैं उसमें है कि अब वैसे तो हमने देखा है कि पढ़ाई को प्रायोरिटी महिलाओं के नहीं मिलती है, और मिलती भी है तो शादी कर लो, पहले तक था महिलाएं जागरूक हो गई हैं तो अब थोड़ा अपने करियर को ध्यान देने लगी हैं। लेकिन अगर बिहार जैसे स्टेट की बात करें, महिला साक्षरता दर 50.51% है, पुरुष साक्षरता दर अभी भी 71.20% है। तो फिर हम ऐसे कैसे कहें कि विद्या की देवी सरस्वती है, फिर पुरुष क्यों नहीं है, देवता क्यों नहीं है? आपने पहले कहा, कुछ आपने महिलाओं का नाम लिया, आपने द्रौपदी का नाम क्यों नहीं लिया? हम द्रौपदी का नाम कहने से सामाजिक रूप में उनको क्यों कतराते हैं? क्योंकि द्रौपदी ने कभी भी पुरुष समाज और साम्राज्य के सामने उसने कभी घुटने नहीं टेके। आप हमेशा सीता को उदाहरण देते हैं, हम ऐसे ही लोगों का क्यों उदाहरण देते हैं जो सशक्त महिला नहीं रही हैं? द्रौपदी ने 5 पति हैंडल किए, लेकिन वो भी बड़े ग्रेविटी के साथ, कभी झगड़ा नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि दुर्योधन ने दुशासन से कहकर, जब पूरे समाज में जहाँ भीष्म पितामह थे, विदुर थे, सभी लोग थे, युधिष्ठिर थे, और युधिष्ठिर ने पत्नी को कमोडिटी समझ के दांव पे लगा दिया, किसी ने उसका विरोध नहीं किया। लेकिन द्रौपदी ने उसको स्वीकार नहीं किया, उसने अपने पतियों को देखा, धिक्कार से देखा, कायर कहा, और फिर उसने अपने आराध्य श्री कृष्ण को पुकारा कि तुम अगर मेरी मदद नहीं कर सकते हो तो मैं किसी और की मतलब women taking matters in her own hand। No, yes। आज मुझे किसी ने भेजा हमारे पटना यूनिवर्सिटी टीचर्स ग्रुप पर कि कोई भी सक्सेसफुल महिला के पीछे, पुरुष के पीछे कहते हैं कि महिला होती है, लेकिन आज हम लोग ये कह रहे हैं कि हर सक्सेसफुल महिला के पीछे एक महिला होती है। अब वो महिला आपकी सास के रूप में हो, वो महिला माएँ तो करती ही हैं, आपकी बहन के रूप में हो, आपकी बेटी के रूप में हो, आपके मित्र के रूप में हो, सब बहुत सारे उसके डिफरेंट आयाम हैं जिसको हम लोगों को देख करके आज के पैट्रियार्कल सोसाइटी में, मैं विद्रोह की बात नहीं करती, मैं कोई ये नहीं कहती कि जस्ट पुटिंग मेन टुवर्ड्स विमेन और पुटिंग विमेन टुवर्ड्स मेन, नो। ये एक खूबसूरत समाज है जहाँ दोनों के एक सुंदर सामंजस्य से ही हमारा समाज खूबसूरत हो सकता है। कहीं कल मुझे तपस्या ने कहा कि किसी ने कहा कि मैं पोएट हूँ। अरे भाई, हम क्यों पोएट होंगे? मुझे कोई पुरुष कहेगा तो मुझे अच्छा लगेगा क्या? मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, किसी को लगता होगा। बहुत खूबसूरत हूँ, मैं महिला हूँ, मैं प्रकृति हूँ। एक महर्षि थे, उन्हें वो सिर्फ शिव की पूजा करते थे, तो पार्वती जी को बड़ा क्रोध आया, तो पार्वती ने पूरे प्रकृति तत्व को ही उसने अपने में समेट लिया, तो संपूर्ण धरती जो है वो वीरान हो गई। तो बिना प्रकृति के तो कहीं सुंदरता है ही नहीं। तो अर्धनारेश्वर का रूप शिव में भी है, विष्णु में भी है। हमारे बांके बिहारी जी का जो है उसमें राधा और इनका बिहारी जी का दोनों सामंजस्य, दोनों सखी भाव में है, और वहाँ उनको दोनों का श्रृंगार होता है, हम पूजन करते हैं। तो ये हमें ये दिखाता है कि न पैट्रियार्की न मैट्रियार्की, कोई एक तरफ न चल के हम एक सुंदर समाज की रचना करें। घर में माँ बहुत अच्छी लगती है तो पापा भी तो उतने ही अच्छे लगते हैं, घर में बेटा अच्छा लगता है तो बेटियां भी तो उतनी ही अच्छी लगती हैं। बिना बेटियों के घर हमारा सुसज्जित नहीं होता है। कोई के सीता के आचरण पे चलो, सीता ने अपने हर इसमें हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, राम के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। जब राम ने उनको कहा कि बोला नहीं, लेकिन वो उन्हें ले जाने के लिए अपने साथ दोबारा अयोध्या वो तैयार नहीं थे, तो उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। पुरानी फिल्मों में भी अगर आप देखते हैं तो देखते थे कि किसी महिला के साथ अगर बलात्कार हो गया तो उस लड़की का सिनेमा में सुसाइड करना ही दिखाता था, चाहे वो अमिताभ बच्चन की बहन हो या वो ऋषि कपूर की बहन। ये कॉन्सेप्ट मुझे कभी पसंद नहीं आता था। लेकिन मैम यहाँ एक सवाल वो भी था जो हमने मीडिया में भी उठाया था, जब बलात्कार के मामले होते हैं और हम जब खबर दिखाते हैं तो उसमें अक्सर एक बोलचाल की भाषा आती थी कि इज्जत गई लड़की की। इसको निर्भया के बाद हमने महिलाओं ने अंदर न्यूज रूम के ओपोज करना शुरू कर दिया। किसने महिलाओं की इज्जत को उसके गर्भ में रख दिया है? उस बलात्कारी व्यक्ति पर कोई आक्षेप नहीं, कुछ नहीं। इतना बड़ा निर्भया कांड हो गया, इसका मतलब उसके बाद ऐसा नहीं कि समाज में इस तरह की दुर्घटनाएं या बातें होती नहीं हैं। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि अगर आप
देखते हैं समाज में कहीं भी, तो जो आपके पिता के मित्र हैं, आपके दादाजी के मित्र हैं, उसमें एक बूढ़े व्यक्ति वो ज़्यादा बच्चियों के साथ यौन शोषण में आगे रहते हैं इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ 14 ईयर्स, 15 ईयर्स और 18 ईयर्स मेल चाइल्ड जो होता है, उससे वो कहीं ज़्यादा गंदे होते हैं। तो क्या माओ का ये रोल नहीं है कि वो उस चीज़ पर थोड़ा नज़र रखें? तो हमें अपने आप को, अपनी बेटियों को सुरक्षित भी रखना है, समाज में आगे भी बढ़ाना है, और उन्हें बहुत सारी अब चीज़ें हैं, ताइक्वांडो सिखाइए, कराटे सिखाइए, और निर्भीक होकर के आगे चलने की शिक्षा। मुझे लगता है शरीर को मजबूत करने से पहले थोड़ा मन को मजबूत करना, हाँ, मन को मजबूत, बिल्कुल। मन अगर तन देखो, अगर मन नहीं मजबूत होगा तो तन ऑटोमेटिकली उसी हिसाब से गिर जाएगा।